छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम ढोलकपुर था। उसे गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो और उसकी माँ दोनों साथ में रहते थे। वो खेती बाड़ी कर कर अपना कैसे भी करके घर चलाता है। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे घर का काम नहीं होता अब, और क्या पता मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी, फिर तुझे कौन देखेगा, घर को संभालने एक बहू की आवश्यकता, तू अब शादी कर ले मेरा गीता जिंदगी में। ठीक है माँ, एक अच्छी सी लड़की देखो, फिर मैं उससे शादी कर लेता हूँ, फिर तुम्हें भी आराम रहेगी और मुझे भी। सुबह सुबह खेत जाने समय खाना बना देगी। एक अच्छी सी लड़की देखकर दोनों को शादी करवा देती है। रामू को नहीं पता था कि वो दुल्हन एक भूतिया है। अगले दिन जब रामू खेत में जाता है, माँ बहू कुछ खाने को दे गए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुनती हूँ मुझे भूख लगी है, खाने को। फिर उसकी पत्नी खाना लेकर आती है और रामू खाना खाकर सभी सो जाते हैं। तभी दुल्हन एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और पूरे गांव में घूमने जाती है। मन ही मन, अरे ये क्या इतना अच्छा काम है, मेरी शादी हो। मैं धीरे धीरे करके फिर एक आम औरत की भेष में वापस आ जाती और अपने घेर की ओर चली जाती है। कुछ दिन बाद उसके अगले रात को वह घर से बाहर निकलती है। फिर देखते हैं एक जानवर पर नजर पड़ी, फिर उसे मारकर खा गए। अगले दिन पूरे गांव में शोर हो जाती है कि श्याम की गाय यहाँ पर चोरी हो गई है, और इतने दिन में आज तक कोई गांव वाला किसी का कुछ छोटा सामान भी नहीं चोरी किया, और इतना बड़ा जानवर को कौन चुरा ले गया। एक दिन बाद वो औरत एक चुड़ैल का रूप लेकर खेत की ओर जा रही थी। ये देखा कि एक आदमी आ रहा है। आदमी, अरे बाप रे, हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गए, अरे मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो, मैं बाल बच्चे वाला हूँ। चुड़ैल, मैं तुम्हें इतनी आसानी से, फिर उसे वह मार डालती है और मारकर खा जाते हैं। आज तो मेरा पेट भर गया, अब देखते हैं कल किसको खाना है। ऐसे रोज किसी न किसी को मार दिया करती थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद सभी गांव वाले एक जगह बैठकर बातें करते हैं। फिर सभी लोग एक एक रात को पहरा देना शुरू कर दिया। फिर अगले रात को जब वह रामू के घर से बाहर निकल रही थी, तब एक इंसान उसे देख लेता है और गांव वालों को जाकर बोलता है, मारो इसे मारो, यही चुड़ैल है, अब वो गलत किया तो तुम भी गलत करोगी क्या, ऐसे करके तुम दूसरे को जान लेकर तुम्हें क्या फायदा होगा, ठीक है।